हेलो गर्ल्स, बीए एंड बीएससी इंग्लिश, जनरल इंग्लिश। जैसा कि हम पढ़ रहे थे हमारे प्रीवियस क्लास में एक्टिव टू पैसिव वॉइस। ओके, तो हमारा जो पहले हमने टेंस पढ़े हैं उसके बाद में हम अब पढ़ रहे हैं हमारे एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाना। तो मैं आप लोगों को अकॉर्डिंग टू टेंस वाइज एक्टिव टू पैसिव वॉइस बता रही हूँ ताकि आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि एक्टिव और पैसिव वॉइस में कौन से टेंस में किस तरीके के एक्टिव पैसिव वॉइस बनते हैं और किस तरीके से हमें चेंजेस करने होते हैं। मैं आप लोगों को बार बार पहले भी बोल चुकी हूँ कि जब तक आप टेंस नहीं पढ़ोगे तब तक आपको एक्टिव पैसिव वॉइस समझ में नहीं आएंगे। तो प्रीवियस क्लास में मैंने आपको प्रेजेंट टेंस के एक्टिव पैसिव वॉइस सिखाए थे, जिसमें हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के एक्टिव पैसिव वॉइस मैंने आप लोगों को समझाए हैं। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के तीनों टेंस में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो होता है उसके एक्टिव से पैसिव वॉइस नहीं बनते हैं, इसलिए हमें तीन ही तरीके के एक्टिव पैसिव वॉइस बनते हैं। तो अब हम पढ़ रहे हैं हमारा आज जो हमारा टेंस है वो है हमारा पास्ट टेंस के एक्टिव पैसिव वॉइस। ओके, क्या आपका पास्ट टेंस के एक्टिव टू पैसिव। ओके, तो आज हम पास्ट टेंस के एक्टिव टू पैसिव वॉइस पढ़ेंगे। ठीक है, तो जैसा कि पहले वाले टेंस में हमने प्रेजेंट टेंस में भी हमने अकॉर्डिंग टू टेंस पढ़े थे, तो आज हमारा सबसे पहले जो टेंस है वो है पास्ट इंडेफिनिट, INDEFINIT, इंडेफिनिट टेंस। बहुत इजी है, कोई डिफिकल्ट नहीं। अगर आपने प्रेजेंट टेंस के एक्टिव पैसिव वॉइस अच्छे से स्ट्रक्चर्स पढ़ लिए हैं, स्ट्रक्चर अच्छे से याद कर लिए हैं, तो आई थिंक आपको इसमें कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, तो हम इसकी जो हमारी हिंदी पहचान होती है वो किस तरीके से होती है। हिंदी में जो पहचान होती है, किसी भी सेंटेंस के साउंड में आता है गया, गई या गए। ठीक है, साउंड में आता है गया, गई या गए। ठीक है, तो ये इसकी हिंदी पहचान होती है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। चार तरह के सेंटेंस होते हैं, तो इनमें सबसे पहले हमारा जो है वो है अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, आपको याद हो जब आप पास्ट टेंस पढ़ रहे थे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ रहे थे, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो क्या होती है, आपको याद होना चाहिए कि आपने जब पढ़ा था तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब आपकी क्या थी। मैं एक बार आपको दिखा दूं अगर आप लोगों को याद नहीं होगा तो वॉज एंड वर। ठीक है, डिड पास्ट टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब है वो डिड, वॉज, वर एंड हैड। ओके, डिड, वॉज, वर एंड हैड। ओके, ये आती है। ठीक है, तो जब हम अफर्मेटिव सेंटेंस बना रहे थे तो हमारा जो स्ट्रक्चर था वो क्या था, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर था। लेकिन जब हम ये तो हमारा हो गया एक्टिव वॉइस का, एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर हो गया ये। ठीक है, इसको हम पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो क्या होगा, सबसे पहले ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, प्लस क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब क्या थी, क्या बताई मैंने, वॉज एंड वर। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी वॉज एंड वर प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। हो गया, ये हो गया आपका अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर हो गया। अब हम पहले ले रहे हैं नेगेटिव का। इसी तरह हम सारे स्ट्रक्चर्स आपको पहले स्ट्रक्चर समझा दे रही हूँ, उसके बाद में हम एग्जाम्पल करके इनको क्लियर कर लेंगे। ठीक है, नेगेटिव में आता है सब्जेक्ट प्लस
डिड नॉट, डिड प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, जब हम इसका पैसिव बनाते हैं पीवी, तो ऑब्जेक्ट पहले आ जाता है, ऑब्जेक्ट प्लस क्या लगेगा, वॉज वर, डिड का हो जाएगा थर्ड फॉर्म में वॉज वर। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म है इसलिए डिड लग रहा है और थर्ड फॉर्म है इसलिए वॉज वर हो गया, प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई और सब्जेक्ट। ये स्ट्रक्चर आपको तभी याद होंगे जब आपने टेंस अच्छे से समझ लिए होंगे। जब तक आपको टेंस अच्छे से समझ में नहीं आए होंगे तब तक आपको ये भी आपका क्लियर नहीं होने वाला। इंट्रो में आपका होगा, ये आपका ए बी। ठीक है, ए बी में क्या आएगा आपका, सबसे पहले क्या आ जाता है आपका डिड। क्वेश्चन में आता है, जब भी क्वेश्चन पूछते हैं तो डिड डज इस तरीके से होता है, तो डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो डिड का क्या हो जाएगा, वॉज वर प्लस ऑब्जेक्ट मेन वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म बाई एंड सब्जेक्ट। ये हो गया आपका। ठीक है, तो ये आपके स्ट्रक्चर हो गए तीनों के। ये आपके तीनों तरह के सेंटेंस के स्ट्रक्चर हो गए। ओके, समझ में आ रहा है आपको अच्छे से। अब हम कुछ एग्जाम्पल लेंगे, एग्जाम्पल से, ताकि हमारे और भी अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, एक्टिव वॉइस का एग्जाम्पल जैसे है इंडिया won द मैच, सब्जेक्ट आ गया, द मैच ऑब्जेक्ट हो गया, वॉन हो गई मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, जैसा कि हमारा शुरू में था, सब्जेक्ट मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो क्या बनेगा इसका पैसिव पीवी बनाते टाइम पे, द मैच, अब मैच एक है इसलिए क्या आएगा, मैच के साथ वॉज, द मैच वॉज वॉन थर्ड फॉर्म है तो क्या आएगा इसका, द मैच वॉज वॉन बाई इंडिया। अब एक चीज मैं बता दूं, इंडिया के आगे कभी भी द मत लगाना, द इंडिया कभी भी, सीट कंट्री का नाम कभी भी द इंडिया नहीं होता है, ओनली इंडिया, अमेरिका, पाकिस्तान। कभी भी सुना आपने द पाकिस्तान, द इंडिया, द अमेरिका, द यूएसए, द ब्रिटेन, नहीं ना। तो हमेशा कंट्री के नाम जो भी होते हैं वो हमेशा कैसे होते हैं, सिंपल होते हैं, उनके आगे द नहीं लगता है। इसमें आपको आर्टिकल भी समझ में आ गया आपको यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गया आपका। दूसरा हम बनाते हैं लाइक डिड you given him, did you give, सॉरी गिवन नहीं होगा, did you give him the book, इंट्रोगेटिव है तो क्या बनेगा इसका, डिड का क्या हो जाएगा, वॉज। ठीक है, एक है इसलिए वॉज हो जाएगा, हिम का ही, वॉज ही, गिव का क्या हो जाएगा थर्ड फॉर्म गिवन, द बुक्स बाई यू। ठीक है, ये हो गया इसका, वॉज ही गिवन द बुक्स बाई यू, ये इसका हो गया। एक और देखते हैं हम एग्जाम्पल, ही डिड नॉट, नेगेटिव में देख रहे हैं हम, ही डिड नॉट कॉल यू,
उसने तुम्हें कॉल नहीं किया। पैसिव क्या बनाओगे, पैसिव बनाते टाइम क्या आएगा, यू पहले आ जाएगा, पीवी बनाते टाइम पे यू के साथ हमेशा क्या लगता है, वर या वॉज, वर लगता है ना, हाँ, यू वर नॉट कॉल्ड बाई हिम। ठीक है, तो ये इस तरीके से बन गया है। इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लेना यहीं पे इसी तरीके से, और उसके बाद में आपके पास सारे ये, और मैं इनका वो सेंड भी कर दूंगी आपको। तो ये आपका हो गया पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, इतना कुछ ज़्यादा रामायण नहीं है, कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल सा है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना यहाँ से इस तरीके से। ओके, और तो बिकॉज कि हमने प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट अगर हमने अच्छे से पढ़ लिए हैं, प्रेजेंट के एक्टिव पैसिव वॉइस हमने अच्छे से पढ़ लिए हैं, तो पास्ट और फ्यूचर के एक्टिव पैसिव वॉइस में कुछ भी भेद नहीं है। सिर्फ स्ट्रक्चर में आपको हेल्पिंग वर्ब चेंज करनी है और कुछ भी चेंज नहीं करना है। वहाँ पे आपने देखा होगा एक चीज़, बहुत मज़ेदार चीज़ मैं आपको बता दे रही हूँ, उसके अंदर आपने जो नोटिस भी नहीं करी होगी शायद अभी तक, जो मैं आपको नोटिस करवा रही हूँ। जब आप पास्ट टेंस, सॉरी प्रेजेंट टेंस के इंडेफिनिट टेंस में जब आप एक्टिव पैसिव वॉइस पढ़ रहे थे, तो आपने एक चीज़ नोट करी क्या, कि सबसे बड़ी चीज़ क्या है, बस वॉज और वर, इसकी जगह क्या आ रहा था, इज एम आर। ठीक है, और कोई भी चेंजेस नहीं थे, वॉज वर की जगह इज एम आर आ रहा था, इज एम आर आ रहा था, बस ये चेंज था। अगर आपको याद नहीं हो तो आप अपने पिछली वीडियो में जाके आप इसको अच्छे से देख सकते हैं कि बस इतना ही चेंज था, इज एम आर, और बाकी का सब कुछ वैसा का वैसा ही हमारा चल रहा था। ठीक है, तो जहाँ पे हमारे पास्ट, सॉरी प्रेजेंट में हमारे डू डज था, डू डज की जगह पे हमारे इजेमार था, और यहाँ पे डिड की बजाय वॉज वर हो गया। ठीक है, और यहाँ पे डिड की जगह वहाँ पे क्या था, डू डज नॉट और इजेमार। ठीक है, सेम चीज हो गई नेगेटिव में, और उसमें सेम ये था मैन वर्ब के साथ एस या ई एस था, तो ऑब्जेक्ट में वॉज वर्ब की जगह पे इज एम आर था, बस ये चेंज था और कोई भी चेंज नहीं था। ठीक है, तो आपको ये इसमें और प्रेजेंट टेंस में, पास्ट टेंस में, फ्यूचर टेंस में स्ट्रक्चर आपके सेम टू सेम वही चीज़ें हैं, बस आपकी हेल्पिंग वर्ब बदलती जा रही है और कुछ भी नहीं बदल रहा है। तो इस तरीके से आपके जो है पैसिव एक्टिव पैसिव वॉइस भी आपको क्लियर होते जा रहे हैं। नेक्स्ट जो है वो हम पढ़ेंगे अभी साथ में हमारा पास्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, बहुत सिंपल है। कंटिन्यूअस टेंस आपने सुना होगा, कंटिन्यूअस टेंस में कोई भी काम जो हो रहा होता है वो लगातार होता रहता है, लगातार। ठीक है, और जबकि ये काम क्या है, पास्ट में, जो मतलब कि बीते हुए वक्त में वो काम लगातार हो रहा था। तो इसमें क्या आता है, एक तो इसमें आता है था। ठीक है, तो इसका जाना, हमने एक क्रिया एक पढ़ी थी, हमने एक क्रिया पढ़ी थी, पहचान पढ़ी थी, जाना, जाना हमने पढ़ी थी। तो जाना की ही पहचान से यहाँ पे हिंदी पहचान जो बनेगी वो क्या बनेगी आपकी, इसमें हिंदी में जा रहा था या जा रही थी या फिर जा रहे थे। ठीक है, ये इसकी हिंदी पहचान हो गई। कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है, बस स्ट्रक्चर आपको याद रखना है और उसके बाद में आपको टेंस ऑटोमेटिक ही बन जाएगा। कोई भी ज़्यादा आपको इसमें कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम बना रहे हैं। इसमें सबसे पहले हमारा जो है वो कौन सा है, अफर्मेटिव। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस। एवी में क्या आता था, सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब क्या थी इसकी, याद हुआ तो आपको, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस मेन वर्ब के साथ क्या लगता था, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, याद आया, और फिर ऑब्जेक्ट।
इसलिए बार बार कह रही हूँ टेंस पढ़ लेना, टेंस पढ़ लेना, क्योंकि जब तक टेंस नहीं पढ़े होंगे आपने, आपको ये चीज़ें बिल्कुल भी समझ में नहीं आएंगी, आपके ऊपर से जाएगा सब कुछ, कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन होगा। और फिर मुझे पूछोगे तो मैं आपको एक ही चीज़ पूछूंगी कि टेंस पढ़े हैं, आप बोलोगे कि नहीं टेंस तो नहीं पढ़े, तो फिर मैं कहूँगी फिर मैं नहीं समझा पाऊँगी ये, क्योंकि टेंस का कंसेप्ट आपको क्लियर नहीं है तो फिर एक्टिव पैसिव वॉइस कैसे क्लियर होगा, बताइए, नहीं होगा ना। तो हमने टेंस पढ़ा था, तो हमने टेंस में पास्ट कंटिन्यूस टेंस में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में क्या आती है, आईएनजी, ठीक है। तो हमने प्रेजेंट टेंस के जब कंटिन्यूस पढ़े थे, प्रेजेंट टेंस के एक्टिव पैसिव वॉइस में कंटिन्यूस जब हमने पढ़े थे, तो एक हमारे पास आई थी, याद हो आपको, बीइंग, ठीक है। क्या आया था, एक बी की फॉर्म हमने ली थी, बीइंग, ठीक है, और एक थी बीन, परफेक्ट में, याद आ गया होगा शायद आपको। तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे भी हमें कुछ भी नहीं करना है, बस सेम चीज़ें हमारी फॉलो करनी है। और हमें क्या करना है, आईएनजी को हटा के बीन लगाना है और कुछ भी नहीं लगाना है, और वही आपकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो आपकी हेल्पिंग वर्ब रहेगी, और उसके साथ में आपको बीइंग लगाना है, ठीक है। और सिंपल है, कोई भी इसमें डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है। तो हम पैसिव वॉइस का पीवी बना रहे हैं, तो क्या होगा, पहले आ जाएगा आपका ऑब्जेक्ट ओ प्लस क्या आएगा, वॉज वर, ठीक है, आ गया वॉज वर, ओके, प्लस बीइंग और मेन वर्ब के साथ थर्ड फ्रॉम प्लस बाई और प्लस सब्जेक्ट, ठीक है। ये आपका स्ट्रक्चर इसका हो गया है, ठीक है। अब आई थिंक मुझे लग रहा है कि इतना सब कुछ समझाने के बाद में आप एक्सपर्ट हो गए होंगे, तो शायद आप स्ट्रक्चर्स अपने आप बना लोगे। लेकिन फिर भी मैं आपको सिर्फ और सिर्फ पैसिव वॉइस के स्ट्रक्चर्स बना के बता रही हूँ, क्योंकि अब मैं एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर इसमें नहीं बना रही हूँ, क्योंकि एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर वही है जो टेंस में आपके चलते आ रहे हैं, इसलिए मैं बार बार इसको नहीं बना रही। अब मैं सिर्फ और सिर्फ पैसिव वॉइस का बता रही हूँ आपको, ठीक है। पैसिव वॉइस में नेगेटिव, नेगेटिव का क्या होगा, ऑब्जेक्ट आएगा, आ गया ऑब्जेक्ट, प्लस वॉज एंड वर, ठीक है, प्लस नॉट, प्लस बीइंग, ओके, एंड मेन वर्ब के साथ थर्ड फ्रॉम प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट, ठीक है, हो गया। सेम हम इंट्रो बनाएंगे, तो इंट्रो में कैसे बनेगा, इंट्रो में आपका पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाती है, वॉज वर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बीइंग, मेन वर्ब के साथ थर्ड फ्रॉम प्लस बाई एंड सब्जेक्ट, ठीक है। तो ये हो गया इसका स्ट्रक्चर, समझ में आ गया। अब हम 2-4 एग्जाम्पल लेते हैं ताकि हमारा ये भी क्लियर हो जाए यहीं पे, और उसके बाद में आपका पास्ट कंटिन्यूस टेंस भी क्लियर हो जाए साथ साथ में, ठीक है। एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, एग्जाम्पल के तौर पे हम ले रहे हैं, मिस्टर रवि was teaching इंग्लिश। मिस्टर रवि जो क्या है, इंग्लिश पढ़ाते हैं, इसका बनाइए आप। दूसरा मैं लिख रही हूँ, यू वर ड्राइविंग ए कार, ठीक है। थर्ड मैं लिख रही हूँ, वेयर यू कुकिंग द फूड, ठीक है। तो इनका आप बनाइए, बनाया तो क्या आएगा, टीचिंग इंग्लिश, इंग्लिश पहले आ जाएगी आपकी, ठीक है, आ गई इंग्लिश, सिंगुलर है इसलिए इंग्लिश वॉज, क्या आएगा, वॉच के साथ बीइंग, टीच का थर्ड फॉर्म क्या होता है, थॉट किसके द्वारा, बाय मिस्टर रवि, हो गया ना।
यू आर ड्राइविंग ए कार, तो ए कार, ओके, क्या आएगा, ए कार सिंगुलर है इसलिए वर की जगह वॉज, बीइंग, बीइंग ड्राइव का क्या हो जाएगा, ड्राइवन, बाई किसके द्वारा, यू। ठीक है, आया समझ में। तो ये हो गया आपका कंटिन्यूअस टेंस। वर यू कुकिंग द फूड, इंट्रोगेटिव आ गया, और किस तरीके से, वर से शुरू है तो कैसे होगा बताइए, आपने बनाया हुआ इंट्रोगेटिव का भी, आपके सामने है स्ट्रक्चर आपका, कहाँ पे, ये रहा। ठीक है, तो इसलिए अब आपको ये खुद को बनाना है। ठीक है, दिमाग लगाइए और अभी बनाइए इसको कि कैसे बनेगा ये। ठीक है, तो द फूड है तो क्या हो जाएगा, द फूड सिंगुलर है इसलिए वॉज द फूड, वॉज द फूड बीइंग, वॉज द फूड बीइंग, कुक का क्या होगा, कुक्ड, कुक्ड, कुक्ड हो गया बाई किसके द्वारा, यू। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के एक्टिव से पैसिव वॉइस। दोनों टेंस हमने पढ़ लिए आज, इंडेफिनिट टेंस और कंटिन्यूअस टेंस दोनों हमने साथ में पढ़ लिए हैं। इसके बाद में हमारा बचता है पास्ट प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट। ओके, तो वो भी सिंपल है, बिल्कुल कुछ भी हार्ड नहीं है। तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको पास्ट परफेक्ट टेंस बताऊंगी, और उसके बाद में हमारे हो जाएंगे पास्ट टेंस कंप्लीट हो जाएंगे। ओके, आप लोग ये प्रैक्टिस करना, जब तक आप इनकी प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपको ये क्लियर नहीं होंगे कंसेप्ट, और जब तक कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक कुछ भी क्लियर नहीं होने वाला है। इसलिए बार बार आपको बोल रही हूँ, टेंसेज पहले पढ़िए, टेंस पढ़ोगे तो ही आपके ये कंसेप्ट क्लियर हो पाएंगे। आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लेना एक बार अच्छे से, और मैं आपको सेंड भी कर दूंगी स्क्रीनशॉट इसका, ताकि आपको अच्छे से ये चीज़ क्लियर हो जाए। तो एक बार मैं आपको फिर से रिवाइज करवा दे रही हूँ ये। ठीक है, पास्ट टेंस के एक्टिव और पैसिव वॉइस। ठीक है, पास्ट टेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान में आता है गया, गई और गए। ठीक है, और हेल्पिंग वर्ब इसकी होती है वॉज, वर, और आपने पास्ट टेंस पढ़े थे तो डिड, वॉज, वर एंड हैड, याद आया होगा आपको, और मैन वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म लगती थी। तो जब हम अफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो सब्जेक्ट मैन वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और पैसिव वॉइस बनाते टाइम पे ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, वॉज, वर मैन वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म प्लस बाई एंड सब्जेक्ट। ठीक है, नेगेटिव में हम बनाएंगे तो सब्जेक्ट डिड प्लस नॉट एंड मैन वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। जब हम थर्ड फॉर्म पैसिव बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट वॉज, वर प्लस नॉट एंड मैन वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म प्लस बाई एंड सब्जेक्ट हो जाएगा आपका। ठीक है, इंट्रोगेटिव में आपके डिड पहले आ जाएगा, सब्जेक्ट प्लस मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, और वॉज, वर आ जाएगा, ऑब्जेक्ट मैन वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म एंड बाई एंड सब्जेक्ट आ जाएगा। ये तो हो गया आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब नीचे आते हैं, मैंने यहाँ पे डायरेक्ट आपको स्ट्रक्चर दे दिया है। ये आपका तो हो गया अफर्मेटिव का, ये आपका हो गया नेगेटिव, और ये आपका हो गया इंट्रोगेटिव। ओके, तो सब्जेक्ट वॉज, वर मैन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और ऑब्जेक्ट, और जब आईएनजी हट जाती है तो क्या लग जाता है, बीइंग और मैन वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट वॉज, वर बीइंग थर्ड फॉर्म, सब्जेक्ट
बाय सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट वॉज वर्ब प्लस नॉट एंड बीइंग एंड मैन वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म बाय एंड सब्जेक्ट, वॉज वर्ब ऑब्जेक्ट, बीइंग मैन वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म एंड बाय सब्जेक्ट। एक चीज आप ध्यान कर लो, जब हम प्रेजेंट टेंस के हम जब पढ़ रहे थे, लाइक आपको मैं यहाँ दिखाती हूँ कि क्या फर्क है इसमें और इसमें, ठीक है। आप मैच करेंगे जब, नेगेटिव में क्या है ऑब्जेक्ट तो ऑब्जेक्ट, इसमें सिर्फ इज एम आर और इसमें वॉज वर, बाकी नॉट नॉट बीइंग मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय सब्जेक्ट सब्जेक्ट, सेम चीजें हैं। देखो आप इंट्रोगेटिव में इज एम आर है, इसमें क्या है वॉज वर है, ऑब्जेक्ट है और बीइंग है और बाकी वही स्ट्रक्चर आपका। तो मैं ये चीज यहाँ पे ये समझाना चाह रही हूँ आप लोगों को कि अगर आपने एक टेंस अच्छे से, प्रेजेंट वाला टेंस अच्छे से पढ़ लिया है तो सारे टेंस आप पढ़ लोगे, और आपने एक्टिव पैसिव वॉइस में भी अगर प्रेजेंट टेंस को आपने अच्छे से समझ लिया है तो आपको पास्ट और फ्यूचर भी अच्छे से समझ में आ जाएंगे, ठीक है। आई थिंक कि आप लोगों को एग्जाम्पल देख के अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और इसके बाद में मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स दूंगी जो आपको खुद को करने होंगे, ओके। तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगी पास्ट परफेक्ट, उसके बाद में मैं दोनों टेंस को एक बार फिर से पूरा कंसेप्ट आपका क्लियर कर दूंगी, ओके। तो आपको आई थिंक यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा, ओके एंड थैंक यू एंड बाय बाय।